उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद में आए दिन महिलाओं की हत्या आसप फेंकने का मामला लगातार सामने आ रहा है। एक ही पैटर्न से सभी महिलाओं की हत्या की जा रही है। पुलिस द्वारा आरोपियों को गिरफ्तार न होने की वजह से महिलाओं की हत्या का सिलसिला लगातार जारी है। रविवार को सेवगढ़ थाना क्षेत्र के गाँव खेत में गई महिला की हत्या कर दी गई। इस तरह की हत्या के बाद क्षेत्र में 6 महीने में 9 हत्याएँ हो चुकी हैं। पूरा मामला सीसगढ़ थाना क्षेत्र के एक गांव का है। यहां की रहने वाली 55 वर्षीय महिला अपने खेत में सरसों का साग लेने गई थी, जबकि महिला का पति और बेटा किसी काम से सीसगढ़ गए हुए थे। शाम को जब वो लौटे तो पता चला कि महिला खेत से वापस नहीं लौटी। परिजनों ने खोजबीन करते हुए खेत पर पहुंच गए, जहां उन्होंने महिला की टूटी चूड़ियाँ चप्पल देखकर हैरान रह गए। वहीं थोड़ी दूरी पर महिला का शव पड़ा हुआ था। सब देख परिजनों में कोहराम मच गया। वहीं मौके पर पुलिस भी पहुँच गई। पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और जांच में जुट गई। मौके पर सीओ भेड़ी तेजवीर सिंह सीसगढ़ थाना पुलिस के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए। महिला की हत्या की सूचना पर एसएसपी कोले चंद्रभान भी पहुंच गए। में बहुत भय का माहौल है। अब तक 9 हत्याएं इस तरीके की हो चुकी हैं। जो महिलाएं खेत पर अकेले गई थी उनके साथ ही ऐसा हुआ है और इसके पीछे कुछ साजिश लग रही है, क्योंकि सारी हत्याओं को एक ही तरीके से अंजाम दिया गया है। और जो महिलाएं जेवर वगैरह पहनी हुई थी उनके साथ वो जेवर हत्या के उपरांत वो जेवर उनके पास उपलब्ध नहीं थे, उनके शरीर पर वो गहने नहीं पाए गए। तो ऐसा लगता है कि कुछ साजिशकर्ता लोग हैं जो अकेली खेत पर जा रही महिलाओं को टारगेट कर और उनका सोना जो उनका आभूषण होता है उसको छीनकर उनकी हत्या कर देते हैं। क्या लगता है इससे माहौल इलाके में डर भी बना हुआ है? महिलाएं अकेले निकलने में डर रही हैं क्या? हाँ, महिलाओं को अब इसमें सचेत रहना चाहिए। परिवार के किसी सदस्य के साथ खेत पर जाना चाहिए और महिलाएं भयभीत हैं। अभी लोग अकेले दोकेले खेत पर जाने से बच रहे हैं। क्या नाम है आपका? विपिन। विपिन, बताओ क्या हुआ? मेरी माताजी घर से 2 बजे से गायब थी। वो साग के लिए खेत पे गई थी, पत्ता तोड़ने के लिए सरसों का। तो वहीं से और मैं ससुराल गया था। ससुराल में शादी थी, वहाँ पर गया हुआ था। और छोटा भाई और मेरे पिताजी वो घर पे ही थे, मगर वो 2 बजे से पहले वो घर से जाफर को चले गए थे किसी काम के लिए। लौट के आए 3-3:30 बजे टाइम। तब उन्होंने पता चला कि घर पे नहीं है माताजी। हमारे छोटे भाई ने बूझी, पड़ोस में पूछा लोगों से कि किसी को पता है कहाँ गई हैं। तो उन्होंने बताया कि हमें तो पता नहीं है, बता के भी नहीं गई हैं कहीं कहाँ गई हैं। तो फिर वो बोला चलो मैं खेत पे जा रहा हूँ, ट्यूबवेल लगी हुई है हमारी। तो ट्यूबवेल पे गए, खेत में घूमे, खेत में भी नहीं थी। वहाँ पर हमारी ट्यूबवेल से एक लड़का पानी लगा रहा था। उसने बताया कि हाँ आई थी, पत्ता तोड़ा था और पत्ते लेके फिर यहाँ से चले गई। अच्छा। हाँ, उसके बाद हमारे खेत से 300 मीटर की दूरी से गन्ने के खेत में ये हादसा हुआ है। गांव हमारे खेत के और गांव के बीच की बात। अच्छा, किस हालत में लाश मिली, क्या लग रहा है आपको? यही कि लूटपाट का कांड था। कानों में झाले थे, कुंडल ना, और मंगलसूत्र था, एक चैन भी थी। इस लूटपाट के चक्कर में ये कांड हुआ है। कहाँ चोटी है? गला दबा किस तरह से हत्या की? गला दबा हुआ था, उसी धोती पहनी थी, साड़ी के पल्लू से गला दबा हुआ था। और पीछे किसी औजार से ना, हथियार से उससे माता जी के चोट मारी गई थी। हाँ, काफ़ी गड्ढा पड़ा हुआ था, नाक में से खून आ गया था। तो किसी दुश्मनी भी नहीं है? आप दुश्मनी भी नहीं है हमारी किसी से। हम तो आपको बता रहे हैं ना कि ये लूटपाट का ही कांड है पूरा। जब हमारे माँ की झाले भी नहीं, कुंडल भी नहीं है, मंगलसूत्र भी नहीं है, चैन भी नहीं है। हाँ, इस टाइप की और भी घटनाएं हुई हैं महिलाओं के साथ आपकी तरफ? उधर क्षेत्र में बड़ा दहशत है ना बहुत ज़्यादा। हाँ। कैसा माहौल है? माहौल तो वैसे हमारा तो सभी से मिलना जुलना है। 26 नवंबर को समय रात्रि 8 बजे लगभग थाना सीसगढ़ के ग्राम जगदीशपुरा से सूचना प्राप्त हुई कि जगदीशपुरा गांव की एक 55 वर्षीय महिला का शव गांव के बाहर गन्ने के खेत में पड़ा हुआ है। सूचना पर तत्काल थाना सीसगढ़ पुलिस के द्वारा मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा एवं अन्य वैधानिक कार्रवाई प्रारंभ की गई। इस सूचना पर श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बरेली महोदय के द्वारा एवं फील्ड यूनिट के द्वारा भी मौका मुआयना किया गया है। प्रकरण के संबंध में परिजनों की तहरीर पर थाने पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।